सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से हम कुछ सीखेंगे। रोमी 8 का 8 से हम लोग 5 तक देखेंगे। 8 से 5 रोमी 8 अध्याय 5 से हम लोग 9 तक देखेंगे। यहाँ लिखता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, केवल आज हम क्या खाएंगे, काल क्या खाएंगे, हमेशा कैसे कपड़ा हमें पहनना है, कैसे हमें घर बनाना है, लोग हमेशा यही चिंता में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें जब शरीर में हम होते हैं, शरीर में जब हम रहते हैं, हम शरीर की ही बात को ध्यान लगाते हैं। शरीर की ही हम लोग ओढ़ना पहनना खाना पीना यही हम ध्यान करते रहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आज यहाँ हमें वचन कहता है, क्योंकि शरीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। जो लोग आज आत्मा पाए हैं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो हमेशा आत्मा की बातों को करता है। आमीन। आत्मा में ध्यान रखता है और आत्मा हमें सिखाता है, हमें बाइबल पढ़ना सिखाता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें फास्टिंग करना सिखाता है। हालेलुया। और यहाँ कहता है कि 6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन में शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन में शांति है। हालेलुया। क्योंकि हम जब आत्मा में जब हम मन लगाते हैं तो हमारे जीवन हमेशा आनंद और मगन होता है और हमें शांति हमें मिलता है। हालेलुया। हमें जीवन और शांति हमें मिलता है हमारे जीवन में जब हम अपने जीवन को हम परमेश्वर के ऊपर हम लगाते हैं। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष करता है। हमें शांति हमारे घरों में, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में, हम सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे जीवन प्रार्थना का जीवन होता है और हमारे घर में आशीष के कारण होता है। आमीन। 17 में कहता है कि 7 में कहता है 7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? हालेलुया। आज शरीर पर हम लोग ज़्यादातर लोग हमें मन लगाते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या है? बैर रखना है। परमेश्वर हम क्या है? बैर रखते हैं। परमेश्वर का भी खुशी देने से हैं। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर को खुशी दे नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर में रहते तो। हालेलुया। तो इसीलिए आज कहता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। एक जो शरीर में होते हैं तो शरीर की बातें करते हैं, शरीर की चिंता करते रहते हैं, तो हम परमेश्वर को कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? हालेलुया। और परमेश्वर को कैसे हम खुशी दे सकते हैं? परमेश्वर को कैसे आराधना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, शरीर की बात को, शरीर की इच्छा को पूरी करते रहते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जान ही नहीं पाते हैं। हालेलुया। 9 में हमें कहता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। जब शरीर आज हमें बताता है तुम शारीरिक दशा में नहीं, हालेलुया, आत्मिक दशा में हो, तो आज शरीर की काम को आज हम लोग नहीं करेंगे। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आमीन। आत्मिक दशा में हो, क्योंकि शारीरिक दशा में नहीं हो। आत्मा में जब हम भर जाते हैं तो हम आत्मा में भर जाते हैं तो हम शरीर को अभिलाषा को हम पूरी नहीं कर सकते। हालेलुया। और आत्मा में भरते हैं, आत्मिक दशा में जब होते हैं, आत्मा में हम जब होते हैं तो हम आत्मा की बात को मानते हैं, आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। आत्मा हमें बाइबल पढ़ने सिखाता है, आत्मा ही हमें हमारा टीचर है, वो हमेशा सिखाता है हमें प्रार्थना कैसे करना है, फास्टिंग कैसे करना है, हमारे स्वभाव सब कुछ
हमारे चेहरे का सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। और यह कहता है कि आत्मिक लक्षण यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत से लोग आज क्रिश्चियन में हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम चर्च जाते हैं, आते हैं, और आज हमारे अंदर मसीह की, हालेलुया, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो उसका जन नहीं है। हम परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं, उसका जन नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक, हालेलुया, मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम उसका वश नहीं हो सकते। हम दुनिया में हैं, संसार में हो सकते हैं, हालेलुया, संसार के बातों का बोलते हैं, संसार के जैसे चलते हैं, हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मा पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मा पाना हमें बहुत जरूरी है, आत्मा ही के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए रोमी 8 का 14 में भी हमें कहता है कि इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र है। जो लोग आज परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर नहीं है तो वही लोग आज लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ऐसा करता है, उसके घर में प्रार्थना नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं, प्रभु के वचन ही उनके घर में नहीं है। वही लोग विरोध करता है, ठट्ठा करता है, मजाक करता है, हालेलुया, दुनिया का जैसे चलता है। इसलिए आज हमें आत्मा पाना जरूरी है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, प्रार्थना कीजिएगा अपने घरों में, अपने फैमिली में, और प्रार्थना के जरिए वचन को पढ़ेंगे तब हम परमेश्वर के आशीष को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हम सबों को आप लोग बहुत से आशीष करें। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आज लाइक कीजिएगा इसमें, ताकि उसके द्वारा और लोग भी प्रभु के वचन को जानेंगे, सीखेंगे। और हमारे फ्राइडे के 11 बजे स्टार्ट होता है और संडे को भी 11 बजे ही है। उसके बाद आप लोग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर के द्वारा बहुत से लोग आशीष होते हैं, चंगाई होते हैं, छुटकारा होता है। इसे और अपना कमेंट में आप लोग लिख के दे सकते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आपका जीवन बहुत ऐसे आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन में बहुत ऐसे आशीष। हमें सबको जय मसीह की।